नमस्कार। एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि जो छठ पूजा का ये जो पूरा जो बिहार पूर्वांचल समाज के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों में एक अलग से उत्साह इस बार देखी जा रही है। 2025 की जो छठ पूजा है, हर्षोल्लास देखी जा रही है। जितने भी ये आपको हिंडन नदी हुआ या जो भी उसके आसपास जो पूजा का जो क्षेत्र होता है, सभी लोग जो अपने अपने जो है जगह को लोग जो है सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो है जहाँ पे छठ पूजा इस बार होने हैं। और मैं उसी में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ के जो ग्राउंड रिपोर्ट में मौजूद हूँ, यहाँ पे जगह का मुआयना करने के लिए। इस बार जो है यहाँ पे जो छठ पूजा किस प्रकार से मनाया जाएगा और लोगों में इसके प्रति क्या इस बार बदलाव किया गया है, और साथ में यहाँ पे लोगों में कितनी उत्सुकता है इस बार छठ पूजा को लेकर के। तो मैं यहाँ पर अपने अपने सहयोगियों के साथ में यहाँ पे पूरा यहाँ पे मौजूद हूँ। हिंडन नदी जो कि उत्तर प्रदेश नोएडा का ये क्षेत्र पड़ता है, और अभी हम लोग यहाँ पे पड़ताल करने पहुँचे हुए हैं। तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। जैसा कि देख पा रहे हैं, समाज के जितने भी छठ व्रती लोग भी लोग हैं, सभी लोग जो है अपने अपने इसे घाट अंतिम प्रारूप देते हुए यहाँ पे दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये वक्त बहुत ही कम रह गया है। और सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे सभी लोग जो अपने अपने यहाँ पे कार्यों में लगे हुए हैं। ये सारे लोग जो है व्रत करने वाले, इन सभी घर में जो है छठ पूजा का व्रत यहाँ पे किया जाता है, और सभी लोग जो है यहाँ पे अपने अपने घाट का जो है यहाँ पे अंतिम प्रारूप देने जा रहे हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। छजारसी चोटपुर में छठ पूजा की तैयारी का यहाँ बहुत पुराना घाट है। हर साल की भांति इस बार भी तैयारी चल रही है। मिट्टी सफाई करके और भराव भी किया गया। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। और इस बार जो छठ पूजा पड़ा है 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। 26, 27 को मेन छठ है, 28 को सुबह का अर्घ होता है, और तब ये छठ महापर्व का समापन होगा। यहाँ इस कॉलोनी के अंदर पूर्वांचल वासियों का बहुत ही संख्या है, और यहाँ पे लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों की भीड़ हो जाती है। और ये करीब 30-35 साल पुराना घाट है। इस बार थोड़ी सी बात, आप लोग इस तैयारी में कब से लगे हैं? हो गया 5-6 दिन से तो लगे हुए हैं। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? हाँ, सब कुछ है। प्रशासन की तरफ से जेसीबी वगैरह सब की कुछ व्यवस्था हुआ था? हाँ, हुआ था। अच्छा, छजारसी और चोटपुर का ये घाट है। यहाँ पे व्यवस्था के नाम पे सरकारी सहयोग इस बार क्या मिल रहा है? इस बार एक दिन 3-4 घंटे के लिए जेसीबी मिली है। अच्छा, इसके बाद तो कुछ नहीं मिला। पहले मिलता था? पहले भी मिला था। हाँ। वैसे ही मिलता था। में इस बार देखिए, इस बार किसी का ध्यान नहीं कॉलोनी के ऊपर। अच्छा, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से 2005 से छठ का यहाँ विस्तार फैलाए हैं। पहले तो देखने के लिए भी आते थे, विधायक जी, सांसद जी सब अपने अपने क्षेत्र से आदमी भेजते थे। इस बार तो पता ना क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्या हम लोग को। अच्छा, इस बार क्या कारण है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है यहाँ कूड़ेदान रखे थे, वो भी कूड़ेदान भी उठा के लेके चले गए। अच्छा, हाँ। यहाँ पे आपके हिसाब से पूर्वांचल के यहाँ छठ समाज से और छठ व्रती करने वाले लोग कितने हैं? कम से कम 20,000 पब्लिक होता है। चलिए, छठ महापर्व का ये यहाँ पे हर साल आयोजन होता है, और ये समिति के बहुत अनेक पदाधिकारी लोग हैं। अब ये अपने हाथों से ही सफाई में अपने मजदूरों को भी लगा के कार्य को संपन्न कराने में लगे हैं, क्योंकि अब दिन बचा नहीं है। आज शुक्रवार है, कल से छठ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जगह जगह दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम दिल्ली और एनसीआर के जगह जगह घाटों का मुआयना करती हुई, यह भी एक अति महत्वपूर्ण घाट है, इसलिए हम लोग कवरेज में लगे हुए हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हमारा सबसे पुराना घाट है। चोटपुर, छजारसी सब ज्वाइंट था। यहीं से उत्पत्ति हुई है सबकी। अब यहाँ से हट हट के कम से कम 10 ब्रांच बना लिए लोगों ने। जनसंख्या बढ़ते गया, लोग हटते गए, बढ़ते गए, मगर ये समझिए कि नींव यही है, सबका नींव यही है। और यहाँ व्यवस्था बढ़िया होता है।
सरकार दे तो भी, ना दे इस बार तो क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? इस बार माता का जागरण रखा गया है। बहुत बढ़िया जागरण है। अच्छा। अब हम लोग का थोड़ा उम्र बढ़ते गया तो हम लोग अब रंगारंग से हट के थोड़ा जागरण में आ रहे हैं। अच्छा, भक्ति में। हाँ, अच्छा। क्योंकि देखिए रंगारंग में कुछ रखा नहीं है, अश्लील गाने होते हैं। अब लोग अश्लील गाने पे ज्यादा टूटते हैं। इतने सालों बाद आपको समझ में आया कि हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए? नहीं, पीछे भी हमने जागरण कराया है कई बार, जी। मगर जब कुछ त्रुटियां हो चलिए, जाती ये है। इनका ये एक स्टेप बहुत अच्छा है कि ये धार्मिक कार्यक्रम में ये जो जागरण का कार्यक्रम रखा गया है, छठ परमेश्वरी के गीत और गाने का कार्यक्रम जो रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और इसके लिए हम इसकी सराहना भी करेंगे। आइए हम थोड़ा सा कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अभी तो धीरे धीरे हो रहा है। तो अब तो बहुत समय बहुत कम नजदीक रह गया है, ये व्यवस्था कैसे पूरा होगा? अभी आज शाम तक हो जाएंगे सब। शाम तक हो जाएगा। चलिए, हरि किशोर जी हैं। किशोर जी इस बार खुद ही उठ क्या है? सबसे पहले तो मैं एनसीआर हलचल और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि चोटपुर 86 के जनता ने जनार्दन जो यहाँ लगभग 35 से 40 वर्षों से जी छोटे कार्य से स्टार्ट किया इस स्थान से जी और कंटिन्यू इस घाट पर पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे 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 पहले 1 घर 2 घर 10 घर, आज लाखों की संख्या में पूर्वांचल के सभी छठ व्रत करने वाले लोग यहाँ अपना घर बसाए हुए हैं और इस नदी के घाट पर अपना छठ व्रत जो करते हैं। इस कॉलोनी में छठ पूजा का शुरुआत इसी घाट से हुआ था। हाँ, 15-20 इसमें संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। 15-20 वर्षों पहले हाँ। लक्ष्मण प्रसाद करके एक पूर्वांचल के रहने वाले, उनके भाई लोग हैं अभी जी जैसे जोगिंदर शर्मा जी, जी वो सभी लोग इस कार्य में लगते हैं हर साल। यहीं से स्टार्ट हुआ था छठ पूजा का कार्यक्रम और तब से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। जी। और पहले कुछ था नहीं यहाँ, अच्छा। केवल नदी का अपने से बना करके हम लोग करते थे, लेकिन आप देख सकते हैं हम लोग ये 15 साल। ये घाट कितने मीटर बना हुआ है अभी तक बन चुका है? ये 500 मीटर 600 मीटर घाट बना हुआ था। तो ये आप लोग को कुछ प्रशासन का सहयोग भी मिला है, विधायक फंड वगैरह इस सब से, कि या स्वतः या व्रतियों द्वारा हुआ? यहाँ कॉलोनी के हर व्यक्ति के 1-1 रुपया लगाया हुआ जो है उन्हीं के द्वारा एक घाट बनाया हुआ है। ये जो रास्ता जो छूटा हुआ है, विक्रांत यादव और जितेंद्र यादव जो एमएलसी हैं जी, उनके द्वारा ये अभी जो बची हुई जगह है। और प्लस 200 गज के एक मंदिर आप देख सकते हैं कि वहाँ लास्ट में एक 200 गज का मंदिर जो पेड़ है, वहाँ 200 गज का मंदिर है, वो जितेंद्र द्वारा दिया गया है। अच्छा, इस बार अथॉरिटी और प्रशासन की तरफ से साफ सफाई में आपको कितना सहयोग मिल रहा है? माननीय विधायक जी के पीए हैं विनोद जोशी जी, उनको मैंने फ़ोन किया था जी। तो एक दिन जगपाल जी हमारे जो अथॉरिटी के काम देखते हैं, तो इस बार एक दिन 4 घंटे के लिए जेसीबी उनकी आई थी। लेकिन यहाँ थोड़े दिन पहले अभी क्या कमियां रह गई है? अब बहुत कम समय रह गया, आप क्या क्या चाहते हैं? हाँ ठीक है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा यहाँ बाढ़ आया हुआ था, वो बाढ़ का जितना मिट्टी था वो इस बनाए हुए पेड़ी पे चढ़ गया था। तो वो अब देख सकते हैं कि देखिए कितने सैकड़ों ट्रैक्टर मिट्टी निकली हुई है। पर नया क्या है आपके इस घाट पे? देखिए, एक तो साफ सफाई सबसे पहला, कि हम लोग बिहार पूर्वांचल के लोग हैं जी, कहते हैं ना कि नर्क को भी स्वर्ग बनाने की क्षमता हम लोग रखते हैं। तो इस नर्क को आने वाले 27 तारीख से पहले स्वर्ग बना करके हम लोग, आप दिखाइए एक बार अपने कमरे को कि जो स्थिति है। अच्छा ये बताइए, दिल्ली के अंदर हम जाके जगह जगह देख रहे हैं, वहाँ पे जमुना के घाट पर जो छठ नहीं हो रहा था, 5-7 साल के बाद इस बार सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है, हम पूरे मुस्तैदी के साथ। यहाँ पे उतना नहीं दिखाई दे रहा है, उसका कारण क्या है? ये दुख का विषय है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि मैं भी एक पार्टी का सिपाही हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी मतलब आग्रह है सबसे कि भाई छठ व्रत करने वाले जो आप देखे होंगे पिछले साल भी पुष्प की वर्षा हेलीकॉप्टर से करते हैं, इस स्थान पे भी आकर के करवाते हैं। लेकिन कॉलोनी के लोग जानते हैं कि आप ये मतलब लाखों में हैं, लेकिन वो जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। इस बार कहीं ना कहीं हम लोग भी भागदौड़ नहीं, मैं स्वयं बता दूं कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं से लग गए हैं। परिवार में एक दुखद घटना हुई थी, ये तो घटना आपके साथ हुआ था, भागदौड़ कम। आप गमगीन माहौल में इतना भी खड़े हैं,
तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे कि प्रशासन के और तरह हर साल हम लोग देखते थे, उस तरह हम लोग भी मुस्तैद होते हुए नहीं देख पा रहे। इस बार थोड़ी कमी है। और विशेष मैं बता दूं, इस बार हर साल हम लोग जैसे स्टेज शो प्रोग्राम संस्कृति बोलते थे वो कराते थे, लेकिन इस बार कॉलोनी के सभी जो माता बहनें हैं, भाई बंधु हैं, उनका आग्रह था कि जागरण का काम कराया जाए। तो इस बार हम लोग माता का जागरण रखें भव्य, और सबसे बड़ा विशाल उनका माता जी का यहाँ स्टेज लगेगा और रात भर गुणगान माता जी का ही छठ पूजा का कार्यक्रम होगा। मैं सबसे आग्रह कॉलोनी वासियों से करता हूँ कि आप लोग आइए, इस बार अलग देखिए कि इस माता के जागरण में कितना खुशी आनंद मिलता है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ। चलिए, इस बार ये अच्छी पहल है। घाट पे भी मैं कहता हूँ कॉलोनी के जितना जनार्दन है सभी लोग आए। व्यवस्था हम लोग तो कर ही रहे हैं, आपका सहयोग मिलेगा हम लोग के लिए और भी उत्तम होगा। लेकिन सभी लोग मिलजुल के एक साथ छठ पर्व को मनाएं। इसलिए जय छठी मैया सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए, ये थे हरिकिशोर जी। काश। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो है आप लोग आपके यहाँ पे क्या दायित्व है यहाँ पे इस छठ घाट पे? यहाँ सही दायित्व तो है, और हमेशा की तरह इस बार भी छठ घाट पे पूजा होगी और देवी जी का जागरण भी होगा। इस बार अभी देख रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता लोग खुद ही लगे हुए हैं। ऐसा क्या लोगों में मतभेद है क्या, या ऐसा कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है? नहीं, ऐसा कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि इस बार हमारे माननीय जी हरिकिशोर जी की बहन जी का देहांत हो गया था दिवाली के आसपास ही। तो इस चक्कर में हमारे भाई साहब जो हैं वो भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हैं, और इस चक्कर में खुद ही लग गए हैं सारे लोग। और हमारे भाई साहब आप देख सकते हैं खुद ही लगे हुए हैं सफाई में। तो इस चक्कर में थोड़ा सा प्रशासन का अभाव रहा है। देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे समाज के कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, थोड़ा उनसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा इस बार जो है छठ पूजा के कार्यक्रम से कितना संतुष्ट है। इस छठ पूजा के कार्यक्रम से बहुत ही ज़्यादा हम लोग खुश और उत्साहित होते हैं, क्योंकि हर साल की भांति साल में एक बार ही आता है। और इस कार्यक्रम को हम लोग बहुत मन से, तन मन धन सब कुछ लगा के करते हैं। इसके लिए हम लोग को किसी से कुछ लेने और ना हम लोग आज तक मिला है ना मिलने की उम्मीद करते हैं। जो भी है हम लोग स्वयं के खर्चे से, कॉलोनी वासियों के खर्चे से इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं, और बहुत ही हम लोग उत्साहित होते हैं और रहते भी हैं, ताकि हमारा जो है छठ पर्व जो बहुत ही महत्व है इसका, हम लोग इसको बहुत मानते हैं। और इस छठ पूजा में जो भी कार्य हो रहा है हम लोग स्वयं अपने खर्चे से करवा रहे हैं, कॉलोनी वासियों के सहयोग से हो रही है। इसके लिए कॉलोनी वासियों को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि उनके घर घर जाके हम लोग जो भी उन लोग का सहयोग होता है वो देते हैं, और तन मन धन से सबको लग के इस कार्यक्रम को करवाते हैं। शासन प्रशासन का इस बार सहयोग नहीं मिला, क्या वजह? शासन प्रशासन का सहयोग, एक दिन हम लोग के जेसीबी मिला था मगर उससे कुछ कार्य हुआ नहीं, इसलिए हम लोग अगले दिन अपने खुद के खर्च से जेसीबी मंगवा के हम लोग इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। और हर साल ही ऐसे ही करवाते हैं। शासन प्रशासन का बस सिर्फ नाम का होता है कि सहयोग मिला है, कार्य कुछ नहीं होता है। उसके लिए हम लोग शासन प्रशासन संतुष्ट नहीं है कि शासन प्रशासन हम लोग आगे यहाँ सहयोग करेगी। जैसे दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में खुद मुख्यमंत्री दौरा कर रही हैं सारे घाटों का। यहाँ पे तो चौकी पुलिस भी नहीं आने को तैयार है कि आके एक बार यहाँ घाट को देख लें क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं है। जो अभी जो मंडल अध्यक्ष जो है, क्या उनका विजिट रहा यहाँ पे, दौरा रहा? कोई दौरा नहीं है हमारे यहाँ, अभी तक तो कोई दौरा नहीं। आगे होगा कि नहीं होगा वो हम लोग को नहीं पता है, अभी तक किसी का कोई दौरा नहीं है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इस बार जो ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो शासन प्रशासन यहाँ पे कुछ विशेष यहाँ पे सहयोग नहीं रहा, जो कि हर बार यहाँ पे सहयोग यहाँ पे रहता है। और देखते हैं इस बार, बाकी इस बार इसमें इतना सहयोग ना मिलने के बावजूद भी इस बार किस प्रकार से यहाँ पे छठ पूजा पे मनाया जा रहा है और किस प्रकार लोगों में उस सारे को तो देखने वाला विषय होगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी प्रबुद्ध व्यक्ति से यहाँ पे मैंने उसका विचार हमने लिया। बाकी आप लोगों का आगामी जो छठ पूजा 2025 का आयोजन होने वाला है उसके प्रति आपका नज़रिया, अपना अनुभव, अपना विचार ज़रूर हमारे साथ में साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना विचार जरूर हमारे साथ में साझा करें। धन्यवाद। जय छठी मैया।